ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आगे का जो सत्र है उसको हम बिना अधिक ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ाते। तो पिछले सत्र में हमने विराट रूप देखा, सबको याद है विराट रूप हमने चर्चा किया था, और साथ ही साथ चर्चा किया था भक्ति के अलग अलग स्तर। भक्ति के अलग अलग स्तर बताए थे हमने आपको कि भक्ति के अलग अलग स्तरों में स्मरण आत्मिका भक्ति, मनन आत्मिका भक्ति और अभ्यास रूप भक्ति, कृष्ण के लिए कर्म करो या कृष्ण को फल अर्पण करो, ये सब चर्चा होने के बाद अभी पिछले सत्र में भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, प्रकृति के गुणों के बारे में चर्चा हुई। तो अर्जुन ने फिर प्रश्न पूछा, यहाँ से आज का सत्र शुरू होगा। तो 14वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं, वो जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ये 6 चीजें जानना चाहते हैं। क्या? प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र किससे कहते हैं, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है और ज्ञेयम क्या है। तो ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको जानिए। जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो बात हो रही है भौतिक प्रकृति की। जब हम पुरुष की बात करते हैं तो बात कर रहे हैं भोक्ता की। कौन भोक्ता है? पुरुष, प्रकृति, भोक्ता। क्षेत्रम, क्षेत्र क्या है? फिर है क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जानने वाला। ज्ञानम मतलब ज्ञान, और ज्ञेयम मतलब ज्ञान का विषय। ये सारे प्रश्न पूछे इन्होंने, अर्जुन ने पूछे कि मैं इनके विषय में जानना चाहता हूँ। क्या 6 चीजों के बारे में जानना चाहता हूँ? प्रकृति, पुरुष, क्षेत्रम, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम, ज्ञेयम। प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, पुरुष मतलब भोक्ता, क्षेत्रम मतलब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ मतलब क्षेत्र को जानने वाला, ज्ञानम मतलब ज्ञान, और ज्ञेयम मतलब ज्ञान का विषय। तो फिर भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देने लगते हैं। ऐसे तो आप भगवत गीता में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, लेकिन इसको हमने थोड़ा आप लोगों के लिए आसान करके, आसानी से आप समझ पाएं इस तरीके से बना दिया कि आपको आसान हो, कठिन ना हो। तो क्षेत्र क्या है, भगवान इसका उत्तर देते। पहले क्षेत्र को समझ लीजिए। क्षेत्र मतलब जैसे खेत, खेती के लिए क्षेत्र है। खेती, गेहूं की खेती कहाँ करेंगे? तो गेहूं की खेती के लिए एक क्षेत्र होगा, वहीं करेंगे। तो हमारा शरीर भी एक क्षेत्र है जहाँ से हम कर्म करते हैं, इसको कर्म क्षेत्र बोलते हैं। तो भगवान बतलाते हैं कि ये जो शरीर है ये क्या है? क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है। और इस क्षेत्र, अभी इतना ही जानिए फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर है क्षेत्रज्ञ, यानी कि शरीर को या क्षेत्र को जानने वाला कौन कौन है। तो इस क्षेत्र में 2 लोग रहते हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। यानी कि इस क्षेत्र में 2 क्षेत्रज्ञ हुए। एक क्षेत्रज्ञ हुए आत्मा। अभी क्षेत्र शरीर है और आत्मा है क्षेत्रज्ञ, मतलब आत्मा शरीर से अलग है। जैसे मान लीजिए खेत है और किसान है। खेत एक होता है खेत का क्षेत्र जहाँ पे खेती करी जाएगी, और एक है किसान।
तो किसान खेत से या उस क्षेत्र से अलग है। उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ दो हैं, एक है आत्मा और एक है परमात्मा। हमारे इस क्षेत्र में, इस शरीर रूपी क्षेत्र में आत्मा भी रहता है और परमात्मा भी रहता है, दोनों रहते हैं। समझ आया? यहाँ तक समझ आया ना? जैसे आपका हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर आत्मा है ना, इतनी बात तो अब तक हम 14 चैप्टर तक आते आते समझ गए। तो शरीर है क्षेत्र और आत्मा है क्षेत्रज्ञ। और हमने आपको ये भी बतलाया था कि हर शरीर में परमात्मा भी रहते हैं, तो परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है प्रधान क्षेत्रज्ञ, मतलब वास्तव में जैसे एक होता है मकान का ओनर और एक होता है मकान जिसने किराए पे रह रहा है। तो आत्मा किराए पे रहने वाला जैसा है, लेकिन जिसका मकान है वो मेन ओनर है। तो ये शरीर किसका है? ये भगवान का है, हमारा नहीं है। एक्चुअली हमसे ले लिया जाएगा एक समय, अगर हम इसका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो दोबारा नहीं मिलेगा, दोबारा फिर आपको ले लिया जाएगा। तो इसलिए इस शरीर के प्रधान क्षेत्रज्ञ कौन है? परमात्मा, जिनका एक नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब इंद्रियों के स्वामी। तो इस शरीर में जितनी भी इंद्रियां लगी हैं उसके स्वामी कौन है? भगवान कृष्ण है। तो इसलिए ओरिजिनल ऑनर ऑनर कौन हुआ? श्री कृष्ण। तो यहां तक समझ आया ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। फिर उसके बाद ज्ञानम। भगवान बोलते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जिसको पूरा पूरा ज्ञान हो जाए वही ज्ञान है। तो मैंने 3 चीजें आपको बतला दी। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने 6 चीजें पूछी। पूछा क्षेत्र, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञानम क्या है और ज्ञेयम क्या है। तो क्षेत्र क्लियर हो गया। क्षेत्र मतलब जिस कर्म क्षेत्र, यानी कि हमारा शरीर। क्षेत्रज्ञ हो गया आत्मा और परमात्मा, और ज्ञानम हो गया आत्मा परमात्मा और इस शरीर को जानना, पूरा ज्ञान रखना। आत्मा अलग है, हम आत्मा है, पर भगवान हमारे सबके इंद्रियों के स्वामी है। ये सब का ज्ञान होना ज्ञानम। यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हुआ है तो चैट बॉक्स पे एक बार यस लिख के मेरे को बताइए कि यहाँ पे आप लोगों को कोई डाउट नहीं है, यहाँ तक आपको क्लियर है चीज जो मैंने समझाई। हरे कृष्णा। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्षेत्र क्या है, तो क्षेत्र क्या है, क्या आंसर देंगे? लिख के बताइए चैट बॉक्स पे, क्षेत्र क्या है? सीधा सा हमारा शरीर। हमें शरीर है तभी तो कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर्म क्षेत्र है। इस शरीर के होने से ये कर्म हो रहा है। और ये शरीर चल फिर क्यों रहा है? इस शरीर के अंदर आत्मा है, और हमारे आत्मा के कर्म फलों का क्या देना है, क्या करना है, वो सब कौन हैंडल कर रहा है? परमात्मा। तो इस शरीर के 2 क्षेत्रज्ञ हैं, ये बात अभी याद रखिए, फिर आगे काम आएगी। और ज्ञान मैंने बताया, इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पूर्ण ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है। तो इस क्षेत्र के फिर 6 विषय हैं आगे। सबसे पहली होती है इसकी संरचना। ये क्षेत्र की संरचना कैसे हुई? तो इस शरीर की संरचना में 24 तत्व सम्मिलित हैं। 24 तत्व कौन कौन से हैं? 5 महाभूत। 5 महाभूत जानते कौन से होते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। फिर है 5 ज्ञान इंद्रियां, जिनसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां कौन सी हैं? आंख, नाक, कान, जीवा। आंख, नाक, कान, जीवा और स्पर्श, स्पर्श करना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। फिर होती है 5 कर्म इंद्रियां। 5 कर्म इंद्रियां कौन सी हुई? 2 हाथ, 2 पैर, गुदा, जननेन्द्रियां और हमारा मुख। तो ये 5 कर्म इंद्रियां होंगी। फिर है 5 इंद्रियों के विषय। आंखों का विषय क्या है? रूप है। कान का विषय क्या है? शब्द है। जीभा का विषय क्या है? स्वाद। स्पर्श का इंद्रियों का विषय स्पर्श है। और गंध, नासिका का इंद्रिय विषय क्या है? गंध। तो 5 इंद्रिय विषय, और 3 हो गए मन, बुद्धि, अहंकार, और एक होता है प्रधान। तो ये मिलके 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। केवल शरीर ही नहीं, ये पूरी सृष्टि इन्हीं चीजों से बनी है। हमारी पूरी सृष्टि में कितने तत्व हैं? 24 तत्व हैं। तो इसकी संरचना भगवान बताते हैं। क्षेत्र की संरचना कैसे हुई है? क्षेत्र की संरचना के ऊपर 24 तत्व काम कर रहे हैं।
तो वो 24 तत्वों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद है इस क्षेत्र के गुण कैसे हैं। तो इस क्षेत्र में की क्वालिटीज है इच्छा, द्वेष, सुख, दुख। फिर ये 24 तत्व, इनके अपने अपने गुण हैं। चेतना और धैर्य, ये सारे इस क्षेत्र के गुण हैं। मतलब हम इस क्षेत्र में रहते हुए यही सब करते हैं, कुछ इच्छा कर रहे हैं, कुछ द्वेष कर रहे हैं, सुख दुख भोगते हैं। फिर ये 24 तत्वों के साथ जो संपर्क होता है इंद्रियों का, उसका सारा हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं। फिर है चेतना, इस शरीर में आत्मा है तो चेतना है, ये भी गुण है। शरीर मृत है या जीवित है। और फिर है धैर्य। फिर है इस शरीर में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। तो परिवर्तन इसमें कौन से होते हैं, इस क्षेत्र में ये जन्म लेता है, इसमें वृद्धि होती है, इसका भरण पोषण होता है। फिर एक समय में आके थोड़ा मैच्योर हो जाता है, प्रौढ़ता आती है, फिर बुढ़ापा आता है, क्षीणता, और फिर मृत्यु। ये 6 परिवर्तन होते हैं। ये बातें याद रखिए। इस क्षेत्र से संबंधित इसकी संरचना कैसी हुई, इसकी संरचना के पीछे 24 तत्व है। अब ये 24 तत्व कैसे प्रकट होते हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी केवल आप इतना जानिए कि इस शरीर या इस पूरी सृष्टि, इस भौतिक जगत में ये 24 तत्वों की निर्मिति, फिर इनका आपस में इंटरेक्शन, यही यह भौतिक जगत है। और इस हमारे जो क्षेत्र है इसमें गुण क्या है। गुण मतलब इसकी कुछ क्वालिटीज हैं, इस शरीर में रहते हुए हम क्या कर रहे हैं वो बतलाया। और इस शरीर में परिवर्तन होता है, ऐसे कैसे परिवर्तन होता है। पहले हमारा जन्म हुआ, हम थोड़े बड़े हुए, फिर एक समय आता है जब हम ऐसे भी बन जाते हैं कि हमारे से भी आगे रिप्रोडक्शन हो जाती है, हम भी आगे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़े प्रौढ़ होते हैं, और फिर ऑटोमेटिकली ये शरीर छीन होने शुरू हो जाता है, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, और फिर फाइनली मृत्यु होती है। अभी ये सब बातें बतलाने के बाद फिर भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं ज्ञान प्राप्त। ये जो ज्ञान है, ये शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है, ये क्या, कैसे इसको प्राप्त करना है। तो ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान ने 20 चीजें बतलाई हैं। और भगवान बोलते हैं कि ये जो 20 चीजें मैं बतला रहा हूं यही केवल ज्ञान है, इसलिए आप लोग ये सब नोट डाउन कर लीजिए। कई बार आप बोलें कि भी मेरे पास ज्ञान है, तो आप ज्ञानवान हैं कि नहीं ये पता चलेगा जो भगवान ने बोला है कि ये ज्ञान होता है। और ये ज्ञान ही नहीं, ये गुण है एक्चुअली में। इन गुणों को विकसित करने वाला व्यक्ति वास्तव में ज्ञानी है। तो क्या मतलब वास्तविक में ज्ञानी हो जाएगा। तो वो ज्ञान क्या है या कौन से गुण हैं जिनको हमें अपने जीवन में उतारना है या प्राप्त करना है, ऐसे गुण अगर हमारे में हैं तो फिर समझिए हम ज्ञान में हैं, अदरवाइज हम अज्ञान में हैं। तो सबसे पहला गुण है विनम्रता। एक्चुअली ज्ञान होने का और ज्ञान प्राप्त करने का लक्षण विनम्रता ही है। अगर हम विनम्र नहीं है तो हम ज्ञान ना प्राप्त कर सकते हैं, और ज्ञान होने के बाद विनम्र नहीं बन पा रहे तो वास्तव में हमें फिर ज्ञान नहीं मिला। तो पहला होता है ज्ञान। पहला ज्ञान प्राप्त करने की सही विधि, यानी कि ज्ञान में आने के लिए ये गुण चाहिए। अगर ये हमारे अंदर गुण नहीं है तो फिर हम चाहे बड़े डिग्री होल्डर क्यों ना हो, हम जीरो हैं अगर विनम्र नहीं है। दूसरा है दंभहीनता। दंभ, दंभ किसको बोलते हैं, कौन बताएंगे। दंभ क्या, दंभ को चैट बॉक्स पे लिख के बताइए, क्या आप दंभ के साथ क्या समझते हैं, दंभ मतलब क्या। कोई आंसर दे रहे हैं। ओके, मैं बतलाता हूँ आपको दंभ मतलब क्या होता है। तो दंभ का मतलब होता है प्रसिद्ध होने के लिए जब हम उत्सुक रहते हैं बहुत ज्यादा। मैं थोड़ा सोचने लग गया था क्या है, देखना पड़ा मुझे। दंभहीनता मतलब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उसके लिए जो हम ढोंग रचते हैं, उसकी उत्सुकता, वो बोलते हैं दंभ। ये नहीं होना चाहिए। अगर हम ज्ञान में हैं तो ये दंभहीनता नहीं होनी चाहिए। तीसरा है अहिंसा। अभी प्रभुपाद जी समझाते हैं हिंसा और अहिंसा क्या है। अहिंसा का मतलब क्या होता है, किसी की नॉर्मल भाषा में हम जानते हैं किसी को वध ना करना। लेकिन प्रभुपाद जी समझाते हैं इवन पशु का वध करना भी हिंसा है। अगर हम सोचें कि मनुष्य का वध नहीं करना केवल वही अहिंसा है,
लेकिन मनुष्य का वध करना ही अहिंसा, मनुष्य का वध ना करना ही अहिंसा नहीं है। एवं पशु का भी वध नहीं करना चाहिए, इसलिए मांसाहार नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी की प्रगति को रोकना भी हिंसा है। जैसे मान लीजिए अब माता पिता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सब में से कई लोग माता पिता भी हैं, तो माता पिता होने के कारण, होने के नाते आपको अपने बच्चों की प्रगति को रोकना नहीं चाहिए। मतलब कहने का, यहाँ पे हर कोई जो जीव है वो भगवान का अंश है, और आपके यहाँ मान लीजिए किसी अंश ने जन्म लिया है, तो आपका पहला कर्तव्य ये है कि उसे भगवान की भक्ति में लगाएं। अगर आपने किसी को भगवान की भक्ति में नहीं लगाया, अपने ही संतानों को, अपने जो आपके आश्रय में रहते हैं उनको, तो फिर मतलब आपने उनके प्रति हिंसा कर दी, उनको फिर से इस संसार में आने का मौका दे रहे हैं। उनको इस संसार में ही अगर हम उलझा रहे हैं, तो फिर मतलब हम उनको, उनके प्रति हिंसा कर रहे हैं। तो इसलिए भी सावधान रहना चाहिए कि हमारे आश्रितों को, अगर हमारे कोई टीचर है तो उसके स्टूडेंट्स हैं, कोई माता पिता है तो उनके बच्चे हैं, है ना, जो भी जहाँ भी जिस भी पोजीशन पे है, अगर वो अपने आश्रितों को भगवत भक्ति में नहीं लगाता तो वो भी हिंसा है। तो इसलिए वो हिंसा भी हिंसा कहलाएगी। केवल मारना काटना हिंसा नहीं है, इवन ये भी हिंसा है कि अगर हमने किसी को भक्ति नहीं करने दी, किसी को भक्ति से हटा रहे हैं, किसी को भक्ति में लगने नहीं दे रहे, ये भी हिंसा है। ये अहिंसा नहीं करना चाहिए। इसका तीसरा गुण है अहिंसक। ज्ञान में होना है तो ये सारे गुण चाहिए। फिर है सहिष्णुता, तृण से भी अधिक सहनशील होना, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए, सहनशील। फिर है सरलता, सरलता का मतलब वेरी सिंपल, आप कोई ऐसा नहीं कि आपके हृदय में कोई कोई कपट है, या फिर कह लीजिए कि आप ट्रांसपेरेंट हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट, कोई चीज आपसे कोई छुपी नहीं, मतलब आप अंदर बाहर एक जैसे हैं। जैसे एक कहावत भी गाई जाती है, अंदर एक बाहर एक, बगले जैसा भेष, दादा फिर कागा भयो, भीतर बाहर एक। ये जो बगला होता है वो है तो वैसे सफेद, लेकिन वो क्या करता है, जल में जाके एक टांग पे खड़ा हो जाता है, और बाहर से लगता है कि ये तो बहुत सज्जन है, लेकिन अंदर में उसकी मंशा क्या होती है कि कोई मछली आएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। तो अंदर एक बाहर एक, मतलब अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, बगले जैसा भेष, बगले जैसा बना हुआ है। तादा फिर कागा भयो, तो उससे अच्छा तो कौआ है, जो अंदर भी काला है और बाहर भी काला है, तो वो ज्यादा बेटर है। तो सरलता, अंदर बाहर से एक रहता है, मतलब वो सरल रहता है, उसको सब कोई, उसके अंदर कपट नहीं होता। फिर छठा है गुरु की सेवा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम एक योग्य गुरु ढूंढें और उनकी योग्य गुरु की शरण में जाकर उनकी सेवा करें। फिर सातवां गुण है पवित्रता। पवित्रता दो प्रकार से होती है, एक होता है बाहरी पवित्रता और एक होती है आंतरिक पवित्रता। बाहरी पवित्रता कैसे आएगी, अपने अपने को स्वयं स्वच्छ रख के, अपने आसपास को स्वच्छ रख के। और आंतरिक पवित्रता आएगी हरि का नाम जप करके, मन पवित्र होना चाहिए। तो कई बार आप सोचेंगे कि हरे कृष्ण महामंत्र जपने से कैसे पवित्रता आएगी, आएगी। ये विधि है, चेतो दर्पण मार्जनम। ये चित्त रूपी दर्पण पे जो गंदगी जमा हुई पड़ी है उसको साफ करने के लिए साउंड वाइब्रेशन चाहिए। साउंड वाइब्रेशन से ये सूक्ष्म हमारे अंतःकरण में जो छपी हुई गंदगियां हैं, यानी कि पाप करने की प्रवृत्तियां हैं, वो हरे कृष्ण महामंत्र से जाएंगी, अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र सही से जपते हैं। फिर है दृढ़ता, अपने प्रयास में दृढ़ रहना चाहिए। अगर हमने भक्ति करना प्रारंभ किया है तो हमें दृढ़ रहना चाहिए। जैसे आप सभी थोड़ा दृढ़ रहे और इतने 14 चैप्टर तक आप लोग आ गए, है ना, तो ये दृढ़ता थी आपकी, तो इसलिए आगे। फिर है आत्म संयम, जो कि अभी तक हमने पूरी भगवत गीता में आत्म संयम के ऊपर बहुत कुछ चर्चा करी, कि इंद्रियों का संयम, मन का संयम। फिर है इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग। अगर कोई व्यक्ति ज्ञान में है फिर वो इंद्रिय तृप्ति नहीं लगेगा करने,
वो इंद्रियों को, हमारी इंद्रियों को उनका विषय चाहिए, मैं मानता हूं, हमें खाना पीना भी नहीं छोड़ देंगे, लेकिन अत्यधिक नहीं करता। तो जो ज्ञान में व्यक्ति होगा वो ऐसा नहीं करेगा। फिर ज्ञान में व्यक्ति जो होता है वो मिथ्या अहंकार नहीं करता, अपने आप को झूठे शरीर नहीं मानता, वो अपनी पहचान अपने स्वयं आत्मा के रूप में करता है। 12वां नंबर है जन्म मृत्यु जरा व्याधि के दोषों को समझना। कई बार हमने ये सुना है कि कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आपको जीवन के सत्य जानने हैं तो हॉस्पिटल में जाके आओ, वहां पे आप देखोगे कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बीमारियां इतनी अलग अलग प्रकार की, लेकिन केवल देखना नहीं है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उनको देख के जीवन के सत्य को समझ जाना है और फिर भक्ति में लग जाना है। केवल देख के नहीं आ जाना, देख के आने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर है तीसरा वैराग्य। वैराग्य का मतलब विरक्ति। हमारा इस जीवन में भौतिक जगत के प्रति बहुत आसक्ति नहीं रखना चाहिए, विरक्त रहना चाहिए। 14वां है स्त्री संतान की ममता से मुक्ति। अब ये बहुत कठिन पार्ट ज्ञान का है कि अपने परिवार में फिर क्या हम भक्ति नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे गीता पढ़ोगे तो भैया ये घर छुड़वा देगा गीता, गीता पढ़ने वाले तो घर छोड़ देते हैं, इसलिए गीता मत पढ़ो, बच्चों को पढ़ने नहीं देते। लेकिन इस वर्ड का एक मीनिंग है, स्त्री संतान की ममता से मुक्ति के पीछे समझाया गया है कि अगर इन्हें भक्ति में लगाया जा सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपकी स्त्री है, पत्नी है, किसी की संतान है, तो उसको क्या करना चाहिए, हमें भक्ति में लगाना चाहिए। अगर वो भक्ति के अनुकूल है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर भक्ति नहीं कर रहे खुद भी और सारा दिन कलेश हो रहा है तो फिर ऐसे को मुक्त कर देना चाहिए, ममता नहीं रखनी चाहिए उनसे बहुत ज्यादा। फिर है समभाव, सुख दुख मान अपमान समभाव। फिर 16वां है एकांतवास, मतलब जो वास्तव में ज्ञान में होगा वो इस संसार में भौतिकवादी लोगों के साथ संग नहीं करेगा, वो केवल भक्तों के साथ रहेगा। एकांतवास का मतलब ये नहीं कि वो पहाड़ों में चला जाएगा। एकांतवास का मतलब है उन लोगों के संग रहता है जो एक जैसे भाव रखने वाले हैं, यानी कि उस खुद भी भक्त बनना चाहता है तो फिर भक्तों के साथ रहना उठना बैठना पसंद करेगा। 17वां है जन समूह से विलगाव, मतलब बहुत ज्यादा उसको ये सब बढ़िया नहीं लगेगा। बहुत सारे लोग, जैसे हम लोग सुबह सुबह सैर करने जाते हैं तो कई बार बहुत सारे लोग जो है बैठ के बस हा हा ही कर रहे हैं, अखबारें पढ़ रहे हैं और बिना मतलब की बातें कर करके हंस रहे हैं, तो भक्त को ये सब अच्छा नहीं लगता। फिर है मेरे प्रति अनन्य भक्ति, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आखिरी में बताऊंगा, बाकी दो भी सुन लेते हैं। और है आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना। कोई व्यक्ति ज्ञान में और सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं स्वीकार कर रहा तो बड़ी डिग्री लेने के बाद भी मूर्ख है। बड़ी डिग्री ले ली, सब ले लिया, तो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को समझना। और बड़ी बुद्धिमान है हम तो फिर परम सत्य की दार्शनिक खोज करनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि भगवान है जी हाँ ठीक है, उसकी जानकारी बढ़ानी चाहिए, अपनी अपने आप की जानकारी बढ़ानी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा है मेरे प्रति अनन्य भक्ति, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है कि अब हो सकता है आप लोगों में से कितने भक्त सोच रहे हैं कि भैया जो पॉइंट बता दिए इनमें से एक भी हमारे पास नहीं है, तो क्या हम ज्ञान में नहीं। कितने भक्त ऐसा सोच रहे हैं? अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि तो जितने पॉइंट बता दिए हम तो इसमें 0/0 नंबर है, तो अगर आपके 0/0 है तो चैट बॉक्स पे 0 लिख के मेरे को बताइए कि आपने जो है ऐसा सोचा कि ये सब तो हमारे पास नहीं है, तो मतलब हम ज्ञान में नहीं है। देखते कितने भक्तों ने ऐसा सोचा। सागर प्रभु ने सोचा 0 नंबर, विकास प्रभु, नवीन प्रभु सब बोल रहे हैं 0 है भाई, हम तो क्या फिर हम ज्ञान में नहीं है। अनुभव प्रभु बोलेंगे मैं तो पढ़ाई करने आया हूँ, मैं सोच के आया था कि मैं पढ़ाई करूंगा बड़ी। तो कैसे बनेंगे 0 से हीरो, तो वो है ये पॉइंट, मेरे प्रति अनन्य भक्ति। तो यहाँ पे समझाया गया है कि अगर कोई भक्त बन जाता है, कोई भगवान का अनन्य भक्त बन जाता है, तो जैसे जैसे वो भक्ति करेगा ये सारे गुण उसके अंदर आ जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमने भक्ति छोड़ के बाकी सारे गुण बना भी लिए
तो भी जीरो है। अगर मान लो आप बोलो मैं विनम्र हूं, मैं दम्भहीन हूँ, अहिंसा, सहनशील सब मुंह में, लेकिन मैं कृष्ण की भक्ति नहीं करता, तो भी आपके 0/0 है। और अगर आपने बोला कि मैं केवल कृष्ण का भक्त हूँ, बाकी सब मैं नहीं जानता, तो आपके अंदर वो गुण धीरे 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 जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी ये सारा गुण आ जाएंगे। तो अब हमने पूछे गए 3 प्रश्नों का 6 में से 3 प्रश्न कवर कर दिए, यानी कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है और ज्ञान क्या है। अब आपसे कोई व्यक्ति पूछे ज्ञान क्या है, तो आपको ये 20 चीजें बता देनी है कि ये ज्ञान है भाई, उसके आगे पीछे ज्ञान नहीं है कुछ भी। भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है, अर्जुन ये जो चीजें हैं इसे ही मैं ज्ञान मानता हूं, बाकी सब कुछ अज्ञान है। तो अभी तक भगवान ने क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान को समझाया। अब भगवान बताएंगे ज्ञानम से क्या ज्ञात करना है, मतलब ज्ञेयम क्या है, चौथी विषय। अर्थात ये सब विषय, ये सब जान करने के बाद आपको क्या करना है। यानी कि जो 6 चीजें पूछी थी उसमें से एक था ज्ञानम क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। तो ज्ञेयम बता रहे हैं परमात्मा है। इस सारे ज्ञान से हमें क्या जानना है, ये सारा ज्ञान कहाँ पे लगाना है, परमात्मा को जानने के लिए। तो परमात्मा कैसे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा वर्णन किया गया है कि परमात्मा ऐसे हैं कि उनके हाथ पैर सर्वत्र हैं, आंखें सिर मुंह सर्वत्र हैं, कान सर्वत्र हैं, वे सर्वव्याप्त हैं। ऐसा नहीं है कि अभी हम अकेले बैठे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा, परमात्मा देख रहे हैं। हम बोले मुझे कोई नहीं सुन रहा, परमात्मा सुन रहे हैं। हमें कोई नहीं देख रहा, हमें, हम जो भी कुछ खा रहे हैं पी रहे हैं, हम परमात्मा सब देख रहे हैं। ये सभी इंद्रियों के स्रोत हैं, मतलब हमारी जितनी भी जो कुछ भी है इस जगत में, उस सब के कारण भगवान ही है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण। परमात्मा इस संसार में रहते हुए भी अनासक्त है, मतलब कि इस संसार के गुणों से लिप्त नहीं होते। वे हम सबके पालन करता है, वे संहार करता भी हैं। जैसे पिछले सत्र में विराट रूप में हमने देखा था, परमात्मा गुणों के अधीन नहीं आते प्रकृति के, बल्कि ये प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी हैं। परमात्मा अंदर भी स्थित है, बाहर भी स्थित है। परमात्मा इन इंद्रियों से परे हैं, हमारी इंद्रियों से परे हैं, भौतिक इंद्रियों से, और सभी के हृदय में स्थित है। ये सारा ज्ञान प्राप्त करके हमें परमात्मा को सही सही जानना, तब हम वास्तव में सही ज्ञान में स्थित हैं और ज्ञान के लक्ष्य को भी प्राप्त करेंगे। तो अभी तक हमने जो है 4 टॉपिक कवर कर दिए, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम और ज्ञेयम। ठीक है, अब 2 बचे थे, प्रकृति और पुरुष। तो अभी हम प्रकृति और पुरुष जानेंगे। तो प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, ये बात जान लीजिए। जब जब जहां जहां प्रकृति की बात होती है गीता में, तो भौतिक प्रकृति की बात होती है। और पुरुष कौन है, पुरुष फिर 2 हैं, जीव यानी कि जीवात्मा और परमात्मा। अब इनके बारे में हम जानेंगे कि ये जीव जो पुरुष है ये प्रकृति के अधीन कैसे हो गया, यानी कि हम लोग ये भौतिक प्रकृति में कैसे बंध गए। तो इसके पीछे बड़ा सुंदर सा रहस्य है जो कि मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो वास्तव में क्या है कि हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा, हम भगवान के अंश हैं और भगवान पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भगवान कुछ भी इच्छा कर सकते हैं और भगवान सर्वशक्तिमान है, तो उनकी सारी इच्छाएं भी भगवान की तुरंत, मतलब भगवान को कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, उनको इच्छा मात्र करना होता है और सब कुछ हो जाता है। तो ऐसे ही गुण जीव में भी पाए जाते हैं। हम जो जीव हैं, हम क्योंकि भगवान के अंश हैं, तो हमारे अंदर भी ये सारे गुण जो भगवान के हैं अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे हम भी पूर्ण स्वतंत्र होना चाहते हैं, हमारी इच्छा वही होती है। तो जब हम कृष्ण से पूर्ण स्वतंत्र होकर कार्य करना चाहते हैं, हालांकि हम पूर्ण स्वतंत्र हो नहीं सकते, लेकिन जब हम अपनी इस फ्री विल का, इस सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, हम थे भगवान की सेवा के लिए, और जब हम इसका दुरुपयोग करते हैं और सोचते हैं कि मैं श्री कृष्ण की सेवा ना करके उनका, बल्कि मैं भी स्वामी बनूं, तो जब हम ऐसा सोचते हैं उसी समय हमारी ये इच्छा की पूर्ति करने के लिए सृष्टि कर दी जाती है कि ठीक है, तुम्हें यह इच्छा थी, तुम मेरे जैसे भोक्ता बनना चाहते हो, तो लो तुम इस संसार में जाओ और भोग करो। हम सब भोग करने ही आए हैं इस संसार में, ये बात जानना।
तो जैसे ही हमने अपनी इस सूक्ष्म स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और कृष्ण की सेवा में ना लगने की के कृष्ण की सेवा में ना लग के हम लोग लग गए भोग करने, तो फिर इस भौतिक प्रकृति की चपेट में आ गए और ये भौतिक प्रकृति के बंधन में आ गए। और क्योंकि ये भौतिक प्रकृति के बंधन में आ गए तो अब हम कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म प्राय अधिकतर कैसे हैं? इसी प्रकार के, भोग करना चाहते हैं हम भोग करने के इच्छा के कारण इस संसार में फंस गए। तो यहाँ पे बताया गया है जीव स्वयं के सुख दुख का हेतु है। मतलब हम अपने आज जो हम सुखी हैं दुखी हैं उसके कारण कौन है? हम खुद ही हैं, क्योंकि हमने अब इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया और हमने प्रकृति को भोगने का प्रयास किया और फिर उस प्रकृति को भोगने की प्रक्रिया में कर्म करने लग गए। कभी अच्छे कर्म करते हैं तो सुख मिलता है और कभी बुरे कर्म करते हैं तो दुख मिलता है। यानी कि अभी जीव जो है तो पुरुष, लेकिन प्रकृति के अधीन हो गया और गलत पहचान करने लगा। जब हम इस शरीर में आ जाते हैं, आत्मा यानी कि शरीर में आ जाती है, तो अपनी पहचान गलत करने लग जाती है, शरीर से अपनी पहचान करने लग जाती है, स्वयं को भोक्ता मानने लग जाती है और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्र में बारंबार पड़ती रहती है और शरीरों का देहांतरण होता रहता है। कभी हम इस शरीर में जाते हैं, कभी उस शरीर में जाते हैं। तो ये प्रकृति और जीव का संबंध है। और प्रकृति और परमात्मा का क्या संबंध है? क्योंकि दूसरे पुरुष परमात्मा है। परमात्मा कभी प्रकृति के अधीन नहीं आते, परमात्मा हमेशा प्रकृति के कंट्रोलर रहते हैं। परमात्मा का क्या काम है? वो साक्षी हैं, यानी कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके साक्षी हैं। परमात्मा क्या है? अनुमति प्रदान करने वाले हैं। हम जो जो इच्छाएं करते हैं, जब तक परमात्मा सैंक्शन नहीं करते तब तक हम कुछ भी कर नहीं सकेंगे। यानी कि कोई भी कार्य जो आज हम कर रहे हैं उसके पीछे जब तक परमात्मा अलाउ नहीं कर देते तब तक वो कार्य होना ही नहीं है, चाहे हम कितना भी प्रयास कर लें। परमात्मा ही ओरिजिनल स्वामी है और परमात्मा ही परम पुरुष है। अगर जीव भी पुरुष है तो परमात्मा परम पुरुष है। तो अब उस परम पुरुष को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो भगवान बोलते हैं श्रद्धा पूर्वक जो श्रवण करेगा प्रामाणिक अधिकारियों से मेरे बारे में, वो मुझे जान सकता है। यहाँ तक 6 जो अर्जुन ने चीजें पूछी थी वो मैंने क्लियर कर दी। सबसे पहले उसने पूछा था क्षेत्र क्या है, तो आपको बतलाया क्षेत्र मतलब शरीर। क्षेत्रज्ञ कौन है? तो शरीर में रहने वाले आत्मा परमात्मा। ज्ञान क्या है? तो ज्ञान के लिए मैंने 20 विषय बता दिए। गेयम क्या है? तो गेयम बता दिया आपको। गेयम मतलब परमात्मा को जानना है। प्रकृति बता दिया, प्रकृति मतलब क्या है। और आपको पुरुष बतला दिए, पुरुष 2 हैं, जीवात्मा और परमात्मा। यहां तक सभी को क्लियर है? तो चैट बॉक्स पे जो है आप लोग लिख के भेजिए यस क्लियर है। अगर क्लियर है और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। मेरे थोड़ा लैपटॉप में कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को ये कर्सर बार बार मूव करने लग जाता है। आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, ये डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो परमात्मा को जानना है, ये पॉइंट है। परमात्मा सर्वत्र है, प्रत्येक जीव के हृदय में है, सबके प्रति संभाव रखते हैं, अविनाशी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। और जो कोई परमात्मा को जान जाता है वो इस जीवन में कभी भी अपने को भ्रष्ट नहीं होने देता। तो यहाँ पे 2 बोध हैं, एक है ब्रह्म बोध दृष्टि और पृथक भाव दृष्टि। भगवान ये सब बातें बतलाते हैं। यानी कि जो परमात्मा को जान जाता है वो हर एक के अंदर जीवात्मा और परमात्मा को देखता है। ऐसा नहीं, हमारे देखने की दृष्टि भी बदल जाएगी। हम जब किसी को देखेंगे तो उनको कैसे देखेंगे? अब ये नहीं देखेंगे कि ये हिमांशु प्रभु हैं, ये ऐसे शरीर के दिखते हैं, ऐसा नहीं देखेंगे। हमारा दृष्टि बन जाएगा ये भगवान के अंश हैं, ये आत्मा है और इनके शरीर में परमात्मा रहता है, इनका शरीर क्षेत्र है। तो ये ब्रह्म बोध हो गया। और पृथक भाव दृष्टि क्या होता है? यही, अरे ये तो हिमांशु प्रभु हैं, शरीर है, इनका शरीर ऐसा दिखता है। ये ओरिजिनल आइडेंटिटी नहीं है हमारी। और फिर ये समझ जाइए कि इस संसार में प्रकृति ही सब कुछ कार्य करवा रही है।
हम लोग इच्छा करते हैं, मैंने एक बार पहले भी आपको चार्ट बतलाया था, हम इच्छा करते हैं, परमात्मा सैंक्शन करते हैं और प्रकृति व्यवस्था करती है। यही फॉर्मूला चल रहा है इस संसार में। फिर भगवान बताते हैं कि जिस प्रकार सूर्य इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर में रह रही आत्मा के कारण ही शरीर चल रहा है। शरीर के अंदर आत्मा है, तो जिस प्रकार सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर देता है, उसी प्रकार शरीर के अंदर आत्मा है, आत्मा के कारण ही शरीर चलायमान है, आत्मा की शक्ति पूरे शरीर में व्याप्त हो जाती है। और प्रभुपाद जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाए कि ये जो शरीर के अंदर जो आत्मा है और आत्मा के कारण जो हम चलायमान है, कई वैज्ञानिक ऐसे हैं जो आत्मा को नहीं मानते, वो सोचते हैं कि शरीर में रसायनों के कारण ये प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। शरीर के अंदर जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, वो किसी रसायन के कारण नहीं होती। हम रसायनों को मिला के जीवंत व्यक्ति नहीं बना सकते। जीवंत व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसके अंदर आत्मा है, आत्मा के कारण सब कुछ चलायमान है। ये बात आपको भगवत गीता का एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लेसन है कि हम सब आत्मा है और ये शरीर ऐसे ही चलने फिर नहीं रहा है, ये हमारी उपस्थिति के कारण चल फिर रहा है, ना कि किसी रसायन के कारण। वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि रसायन की कमी होगी इसलिए शरीर मर गया। नहीं, शरीर अगर ऐसे मरता होता तो रसायन हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम कोई रसायन मिलाकर शरीर को जीवित क्यों नहीं कर लेते। तो ये सारी बातें जो है इंपॉर्टेंट है और इन सबको जो है ध्यान से हमें जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 6 विषय 13वें अध्याय में कवर हो जाते हैं। ये 6 विषय हुए। अब हम प्रवेश करेंगे 14वें अध्याय में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग रेडी हैं? भक्त लोग सब रेडी हैं 14वें अध्याय में जाने के लिए? अगर आप सभी रेडी हैं तो रेडी लिख के टाइप कीजिए और बतलाइए कि आप लोग रेडी हैं। ओके, तो अधिक समय नहीं लेंगे और इसको प्रारंभ करते हैं। ऑलरेडी कुछ लैपटॉप में थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, उसको मेंटेन भी करना है। ओके, तो 6 चीजें भगवान ने बतला दी। क्या क्या 6 चीजें बतला दी? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष, ज्ञानम और चीजें बतलाने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के बारे में और अधिक समझाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बतलाते हैं कि ये जो अर्जुन मैं अब तुम्हें ज्ञान देने वाला हूं, ये ज्ञान सुनने के बाद बड़े बड़े ऋषि मुनियों को परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है और इस ज्ञान के कारण जन्म मृत्यु के चक्र से लोग मुक्त हो जाते हैं। तो आओ मैं तुम्हें बतलाता हूं ये ज्ञान क्या है। तो भगवान बताते हैं प्रकृति माँ के समान है, यानी कि भगवान कहते हैं कि वो प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं, तब हम सब इस संसार में चर अचर प्राणी आ जाते हैं। ये चर अचर प्राणी भगवान के द्वारा प्रकृति के माध्यम से इस भौतिक जगत में आते हैं। यानी कि श्री कृष्ण पिता है, प्रकृति माता है और हम सब क्या है? संतानें हैं। लेकिन जैसे कोई भी संतान बिना पुरुष और बिना स्त्री के संभव नहीं हो सकती, उसी प्रकार इस जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, चर अचर जो भी कुछ है, वो चर अचर सब कैसे प्रकट हुआ है? भगवान श्री कृष्ण ने प्रकृति के माध्यम से यह सब प्रकट किया। तो ये प्रकृति में 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण जो हैं, ये हमें यानी कि जीव को इस संसार में बांधते हैं। तो सबसे पहले हम सत्वगुण के बारे में जानते हैं। सत्वगुण क्या है? तो सत्वगुण बता रहे हैं, सत्वगुण जो है शुद्धतम, मतलब इन 3 गुणों में से सबसे शुद्ध कौन है? सत्वगुण है। सत्वगुण में क्या होता है? व्यक्ति ज्ञान के प्रकाश में रहता है, मतलब कि ये सत्वगुण प्रकाश प्रदान करने वाला है। सत्वगुण क्या है? प्रकाश प्रदान करने वाला, यानी कि जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है वो ज्ञान में होता है। रजोगुण की उत्पत्ति होती है इच्छाओं से। हम बहुत अगर इच्छाएं कर रहे हैं इस संसार की, बहुत सारी इच्छाएं हैं हमारे अंदर कि कैसे भोग करें,
तो जब तो हम इच्छाएं करते हैं उसके कारण उत्पन्न होता है रजोगुण, यानी कि अगर हमारे अंदर बहुत इच्छाएं हैं तो हम रजोगुण में हैं। और तमोगुण है अज्ञान, यानी कि आप समझ रहे हैं, सत्वगुण मतलब ज्ञान, रजोगुण मतलब बहुत सारी इच्छाएं, और तमोगुण मतलब अज्ञान। सत्वगुण में व्यक्ति होता है ज्ञान में, इसलिए पाप और पाप की क्रियाओं से बचता है, इसलिए उसके जीवन में सुख और ज्ञान होता है। जो व्यक्ति सत्वगुण में होता है उसी के जीवन में सुख होगा। जो व्यक्ति रजोगुण में होता है उसके जीवन में क्या होता है, या तो किसी चीजों से वो बहुत ज्यादा आसक्त हो जाता है, या किन्हीं चीजों को वो प्राप्त ना करने के कारण उनकी इच्छाएं करता रहता है, मुझे मिल जाए मुझे मिल जाए। इसलिए उसके अंदर जो है ना एक प्रकार की अशांति रहती है। एक रजोगुणी व्यक्ति के अंदर का जो अंतःकरण है अशांत होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों से आसक्त भी होता है, प्लस वो बहुत हैंकरिंग करता है, वो चीजों को प्राप्त करना चाहता है और चीजें नहीं मिलती तो उसका दिमाग उसी में उलझा रहता है, और फिर वो कर्म करता रहता है, और कर्म करने के कारण इस संसार में बार बार फंसता रहता है। और जो तमोगुण में व्यक्ति होता है वो ज्यादातर आलसी और नींद और पागलपन, मतलब उल्टे काम करने वाले, आलसी, और हमेशा नींद में रहता है, सोया रहता है। ऐसा तमोगुणी व्यक्ति जो है हमेशा सोया रहता है। तो सत्वगुण भी इस संसार में बांधता है। कैसे? कोई व्यक्ति अगर सुखी है इस संसार में, भक्ति नहीं कर रहा लेकिन अच्छा जीवन जी रहा, शांति जीवन जी रहा, साफ सुथरा रहता है, लेकिन उसी में खुश है कि भी अपना ऐसे ही जिएंगे, तो वो भी इस संसार में फंस जाता है। रजोगुणी व्यक्ति तो फंसता ही है, क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूरे करने के लिए कर्म करता रहता है, कर्म करता रहता है, और इस संसार में फंस जाता है। और तमोगुणी व्यक्ति उल्टे कर्म करता है और धर्म के मामले में सोया रहता है, और वैसे भी वो आलसी होता है, तो जो है वो वैसे ही संसार में फंसा रहता है। ठीक है, अब आप लोग मेरे को चैट बॉक्स पे लिख के बताओ, इन तीनों में से आप कौन से गुण में, सत्वगुण में है वो, रजोगुण में हो या तमोगुण में हो। तो भगवान भी बोलते हैं ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं हम किस गुण में हैं, हमारे आचरण से पता कर सकते हैं कैसे हमारा आचरण है। कई लोग क्रोधी हो जाते हैं, तुरंत ही छोटी सी बात पे गुस्सा कर लेते हैं, तो वो लोग किस गुण में है? रजोगुण में। रजोगुण तमोगुण मिक्सचर भी हो सकता है। और कई बड़े शांत रहते हैं, हर चीज में शांत रहते हैं। एक सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के बारे में हम 70वें अध्याय में और चर्चा करेंगे। खाना पीना उठना बैठना सब इन तीन गुणों में होता है। कोई व्यक्ति कैसा पका रहा है, सत्वगुण में पका रहा है तो हर मसाले वगैरह रेगुलेट होंगे, बैलेंस्ड होंगे। रजोगुण में खाना बनाना मतलब तीखा चटपटा, और तमोगुणी मतलब मांस खाना। तो कहने का मतलब ये है कि हर चीज हम इन तीन गुणों में कर रहे हैं। तो प्रकृति के तीन गुण मैंने आपको बतलाए, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण में व्यक्ति शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है, ज्ञान में रहता है, पाप के कार्य नहीं करता। रजोगुण में व्यक्ति बहुत इच्छाएं रखता है, उनको पूरा करने के लिए संसार में कर्म करता है। तमोगुण में व्यक्ति आलसी, नींद में और पागलपन में बंधा रहता है। तो तीनों ही हमें बांध लेते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तीनों गुण जो हैं आपस में क्या करते हैं? लड़ाई करते रहते हैं। कभी तो सत्वगुण बढ़ जाता है, ये हमेशा ऐसा नहीं कि हम एक जैसे रहेंगे। कभी कभी क्या होगा, सत्वगुण बढ़ेगा, कभी कभी सत्वगुण आगे बढ़ जाएगा, कभी कभी हम रजोगुण में होंगे, कभी कभी तमोगुण में होंगे। ये प्रकृति के तीनों गुण आपस में ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये डिपेंड करता है हम किसकी कल्टीवेशन कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति देर में ही उठ रहा है, देर में ही सो रहा है, तो ये सोना उठना भी प्रकृति के तीन गुण के कारण हमारे आगे पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। अगर कोई व्यक्ति देरी से उठ रहा है फिर उसके काम पेंडिंग है, तो वो मतलब सही गुण में नहीं है, वो इस संसार में फिर फंसा रहेगा। अपने सारे कामों को कंप्लीट करना है, उसके चिंतन ही बहुत चिंता रहेगी उसको कि कैसे होगा कैसे होगा, इस प्रकार से फंसा रहता है। कोई व्यक्ति हो सकता है सुबह जल्दी उठे, सुबह के समय सत्वगुण में रहे, फिर हो सकता है फिर से रजोगुण में आ जाए। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कैसे कर रहा है। लेकिन ये सारे काम प्रकृति के तीन गुण ही हमसे करवाते हैं, प्रकृति के तीन गुण हमसे सारे कार्य करवा रहे हैं, ये बात जाननी है। ये प्रकृति के ये तीन गुण जो हैं ये हमसे सब काम करवा रहे हैं।
थोड़ा लैपटॉप का प्रॉब्लम है। एनीवे मैं आपको प्रयास करता हूँ सब चीज़ें बतलाने का, या फिर 2 मिनट रुकिए, मेरे को रिस्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। तब तक 2 मिनट वेट कीजिए, इसी इसी में जुड़े रहिए आप तब तक। मैं एक भक्त को, अनुभव प्रभु को वो बना रहा हूँ होस्ट। तो वो प्रभु जी आप मेरे को दोबारा, मैं जब ज्वाइन करूँ तो मेरे को अनम्यूट कीजिएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रकृति के 3 गुण जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये बातें हमारी चल रही थी। और मैंने आपको बतलाया कि सत्वगुण में व्यक्ति कैसा होता है, रजोगुण में व्यक्ति कैसा होता है और तमोगुण में व्यक्ति कैसा होता है। तो सत्वगुण में फिर से बतलाता हूँ। सत्वगुण में फिर भगवान ये बातें बतला रहे हैं कि शरीर के 9 द्वार हैं। 9 द्वार समझते हैं ना शरीर के, कौन कौन से हैं? 2 आँख हो गए, 2 कान हो गए, नथुने हो गए, मुख हो गया, जहां से मतलब हमारे शरीर के वैसे तो बहुत सारे रोम रोम से वायु का भी आना जाना होता है, लेकिन फिर भी 9 द्वार मुख्यतः कहे गए हैं। 2 हमारे जेनिटल्स हो गए, 2 एक मुख हो गया, 3 2 कान 5, 2 आंखें 2 7 और 2 नाक 9। तो ये 9 द्वार कहे गए। ये ज्ञानमय होते हैं, मतलब एक द्वारों से, ये द्वार अपने अपने सही ढंग से काम करते हैं। यानी कि जिसका मान लो जो उलट पुलट खाता है, उसका पेट खराब रहता है तो उसका एक द्वार डिस्टर्ब रहता है कि नहीं रहता? तो जो व्यक्ति सही से खाएगा, सत्वगुणी रहेगा, उसका पेट भी अच्छे से साफ होगा, उसको देखने में भी पता रहेगा क्या देखना है क्या नहीं देखना, कानों से पता रहेगा क्या सुनना है क्या नहीं सुनना, खाने में पता रहेगा क्या खाना है क्या नहीं खाना। इस प्रकार से सत्वगुणी व्यक्ति ज्ञान में होता है। और जब सत्वगुण में व्यक्ति कोई शरीर छोड़ता है तो वो उच्च लोकों को प्राप्त करता है, यानी कि ब्रह्म लोक या जन लोक को प्राप्त करता है। ये हो गया सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण। अभी रजोगुणी व्यक्ति कैसा होता है? वो लोभी होता है, बहुत ज्यादा लोभी होता है, उसकी इच्छाएं बड़ी प्रबल होती हैं, उसको भोग करना है, लोभ रहता है, मुझे ये मिल जाए ये मिल जाए, अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं। और वो सकाम कर्म करता रहता है, मतलब ये मेरे को करना है ये करना है ये करना है। और ऐसा व्यक्ति जब मृत्यु के उपरांत
सकाम कर्मियों में ही जन्म ले लेता है, फिर से इस संसार में इसी भूलोक में जन्म ले लेता है और ऐसे ही लोगों के बीच में जन्म लेता है जो ऐसी इच्छाओं से भरे पड़े हैं। जैसे आजकल हम देख रहे हैं ना, हम जहां भी ऑफिस में जाते हैं, जहां भी जाते हैं, ऐसे ही लोग मिल रहे हैं हमें। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग रजोगुण में, इसीलिए हमें ऐसे लोग मिल रहे हैं। फिर है जो तमोगुण में होता है व्यक्ति, तमोगुण में मैंने आपको बतलाया उसके अंदर अज्ञान का अंधकार होता है, वो आलसी होता है, में रहता है। ऐसा व्यक्ति अगले जन्म में मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त करेगा। तो अभी हम पशु देख रहे हैं, तो ऐसा मत सोचिए कि पशु कभी मैं नहीं बनाऊंगा। हम आज मौका पा गए अब, लेकिन ये मौके का सही फायदा उठाना है। अगर हमने फिर से तमोगुण ही कल्टीवेट कर लिया तो फिर पशु बन जाएंगे, रजोगुण में ही रह गए तो इस संसार में ही रह जाएंगे। और सत्वगुण ले भी लिया तो भगवान बतलाते हैं कि अगर कोई उच्च लोगों को भी प्राप्त हो जाएगा तब भी उसे वापस आना पड़ेगा, क्योंकि सत्वगुण के कारण हो सकता है उसने बहुत सारा पुण्य कमा लिया हो, लेकिन पुण्य कमाने के बाद जो पुण्य के फल हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे और व्यक्ति पुण्य के फल नष्ट होने के बाद फिर से इस संसार में आ जाएगा। तो इसलिए ना हमें तीनों में से कौन सा गुण चाहिए? ना तो तमोगुण चाहिए, ना रजोगुण, ना सत्वगुण, तीनों ही बांधते हैं, तीनों ही बांधते हैं। इसलिए क्या होना पड़ेगा? गुणातीत होना पड़ेगा। यह मैंने येलो में मार्क किया, गुणातीत। गुणातीत मतलब हमें इन तीनों गुणों के परे जाना पड़ेगा, तब हमारा ये भौतिक जगत में बार बार आना जाना बंद होगा। तो अर्जुन ने पूछा गुणातीत कौन है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले गुणातीत कैसे पता चलेगा ये जानिए। तो भगवान बोलते हैं उसके एक तो ज्ञान का प्रकाश रहेगा, वो चीजों को जानेगा, क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी सब पता रहेगा। ना वो लोभी होगा, ना बहुत अधिक शोक करेगा इस संसार की वस्तु को खो जाने कर, ना वो मोह करेगा और ना ही किसी चीज से घृणा करेगा। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो मान लीजिए गुणातीत है। तो फिर गुणातीत व्यक्ति के आचरण कैसा होता है? तो बता रहे हैं उदासीन, मतलब इस संसार की चीज, संसार को जानता रहता है, वो इस संसार में रहते हुए भी इस संसार में लिप्त नहीं होता, सुख दुख को समान भाव से देखता है, अपने आप में स्थित रहता है, जानता रहता है मैं आत्मा हूँ। मिट्टी पत्थर सोने को एक समान देखता है, यानी कि ऐसा नहीं इस संसार में कोई अच्छी वस्तु है तो भी उसे पता है कि ये कुछ नहीं है, बहुत घटिया वस्तु है वो भी उसे पता रहता है, एक समान है सब। पत्थर सोना मिट्टी उसको एक जैसे लगते हैं। और प्रिय अप्रिय के प्रति समान भाव रखता है, किसी से द्वेष नहीं करता, धैर्यवान होता है, धीर होता है, मान अपमान को समभाव रहता है, शत्रु मित्र के साथ उसका एक जैसा व्यवहार होता है। ऐसा युधिष्ठिर महाराज वैसे ही थे, भौतिक कार्यों का परित्याग कर देता है। और फिर गुणातीत बना कैसे जा सकता है, अर्जुन ने पूछा था। तो वह भगवान बताते हैं केवल मेरी भक्ति करने से व्यक्ति इन गुणों को पार कर सकता है। अल्टीमेटली भगवान ने वो बात फॉर्मूला बतला दिया कि इन तीनों गुणों से पार कैसे जाना है। तो वो तीनों गुणों से पार जाने की विधि है भगवान की भक्ति। तो अभी हमने आज ये सारा चर्चा किया और यहाँ पर हमारा तीसरा और चौथा चैप्टर भी, और 13वां और 14वां चैप्टर भी पूरा हो जाता है। आप लोग जब ये पढ़ेंगे तो आपको यही सब कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे आज हमने क्या क्या जाना? 6 विषय जाने, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, ज्ञानम ज्ञेयम, प्रकृति पुरुष क्या है, फिर हमने इन सारे को डिटेल में जाना। और फिर हमने जाना प्रकृति के 3 गुणों के बारे में जाना, 3 गुणों के लक्षण कैसे हैं, कैसे कैसी क्वालिटीज हैं, इनमें रहने वाले व्यक्ति के लक्षण कैसे हैं, जो इन 3 गुणों में मरेंगे उनके अगले जन्म में क्या क्या मिलेगा। और फिर हमें इन तीनों गुणों से परे जाना है अगर जन्म मृत्यु का चक्र काटना है तो। और इन तीनों गुणों से परे जाने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। और भक्ति क्या है वो आपको सीखना पड़ेगा, भक्ति की विधि को सीखना पड़ेगा, भक्ति कैसी करनी है। इसलिए आपको मंदिर आना पड़ेगा। जब आप मंदिर आएंगे तब हम सीख पाएंगे भक्ति क्या है, भक्ति कैसे करना है। समझ रहे हैं? अदरवाइज भक्ति कैसे होगा, क्या क्या करना है पता नहीं चलेगा। कितने भक्त लोग चाहते हैं भक्ति सीखना? भक्ति कौन कौन सीखना चाहते हैं? यस, तो भक्ति सीखने के लिए आना पड़ेगा, भक्ति सीखने के लिए आना पड़ेगा।
प्रभुपाद जी ने जो दिया है जो प्रोसेस दिया है, बहुत अच्छा प्रोसेस दिया है। और उस प्रोसेस से क्या होता है, हम भक्ति सीख सकते हैं, भक्ति सीख सकते हैं। इसलिए आप सभी मंदिर आइएगा। ये प्रकृति के 3 गुणों का विषय बहुत गहरा है। अभी तो हमने केवल जितना अर्जुन को बतलाए भगवान उतना बतलाया है। यही गीता उद्धव जी को भी बतलाए हैं, जिसमें प्रकृति के 3 गुणों को और व्याख्या की है भगवान। क्या है प्रकृति के 3 गुण, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे ऊपर कैसे जाना है, भक्ति कैसे करना है, बहुत विशद व्याख्या है। लेकिन क्योंकि हमारा कोर्स भगवत गीता 9 डे कोर्स है, इसमें हम बहुत अधिक व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन प्रकृति के 3 गुण बहुत महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इनको ध्यान से, एक दिन में आप समझ नहीं पाएंगे, ये बात गारंटीड है, लेकिन एटलीस्ट इतना जान लीजिए, सत्वगुण में शुद्धता, पवित्रता, ये सब मेंटेन करना है। रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, इसकी बेसिक जानकारी लीजिए। और आज के सत्र में जो भगवान बोले कि ज्ञान क्या है, उसको समझिए। अभी किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोलो प्रभु। प्रभु जी आप दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई नहीं दे रहे तो सुनाई तो दे रहे हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मैं एक एग्जाम्पल से मैं पूछना चाहूंगा, एग्जाम्पल देकर। मतलब मेरा प्रश्न थोड़ा अलग है, आज के लेक्चर से, टॉपिक से अलग है। तो फिर जैसे कि, बाद में पूछिए, टॉपिक से अलग वाला प्रश्न है तो। पहले और किसी का कोई प्रश्न है जो टॉपिक से रिलेटेड है? यस, अनुभव प्रभु। प्रभु जी बस मैं ये पूछ रहा था कि जो ब्रह्मभूत जो स्थिति होती है, मतलब गुणातीत होने को ही ब्रह्मभूत कहते हैं या फिर वो अलग चीज होता है कुछ? वही चीज है, वही चीज है। लेकिन सत्वगुण में कोई व्यक्ति आता है तब भी उसकी दृष्टिकोण बदलता है, वो जानता हाँ। रहता है। सत्वगुण में आने पर व्यक्ति भक्ति कर पाएगा, इसलिए कम से कम सत्वगुण में तो आना जरूरी है। तो सत्वगुण में आने पर उसको कम से कम ये बोध हो जाता है कि हम सब शरीर नहीं है, तो उस तरीके की दृष्टिकोण। लेकिन भक्ति कोई कर ले फिर तो पक्के तौर पे आ जाएगा। समझ गया। और किसी का कोई प्रश्न? यस प्रभु, हिमांशु प्रभु, अब आप पूछिए, क्या आपका प्रश्न है? प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर जैसे दो मूर्तियां हैं, एक मूर्ति की स्थापना की गई वैदिक मंत्रों से, लेकिन उस मूर्ति को कोई बिलीव नहीं करता, इस मूर्ति के अंदर भगवान है। और दूसरी जो मूर्ति है, उसकी उसकी कोई स्थापना नहीं की गई वैदिक मंत्रों से, लेकिन सब बिलीव करते हैं कि उसके अंदर भगवान है। तो बिलीव ज्यादा पावरफुल होता है या फिर मंत्र ज्यादा पावरफुल होता है? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो है भावना की है। अगर बहुत एक धन्ना जट करके भक्त हुआ, धन्ना जट, उसको नकली शालीग्राम दे दिया, लेकिन उसके भावना बहुत प्रगाढ़ थी, तो पत्थर में भी भगवान आ गए। भावना का भी मैटर करता है। लेकिन जिसके पास कोरी भावना भी नहीं चाहिए कि नकली में भक्त बन गए, एक तरफ पान मसाला भी चबा रहे हैं और बोल रहे हैं हम हमारी भावना अच्छी है, तो उधर तो भगवान नहीं होंगे। जिसके पास भगवान हो गए तो केयर भी करेगा। ऐसा नहीं कि भी कोई बोले कि हमारी मूर्ति तो अब हमने मंत्र मंत्र नहीं पढ़े, हमारी भावना ठीक है, लेकिन बाहर जाके चाय कॉफी भी पी ले रहा है। समझ रहे हैं? तो भावना प्रभु भी कोरी नहीं होनी चाहिए बिना ज्ञान के बेस के। मान लो नहीं भी है, कोई सरल है, बहुत सरल भक्त है, उसको ये सब बातें ही नहीं पता है, वो उस भगवान से प्रेम है जैसे गोपी हैं, तो भी चलेगा। प्रेम ज्यादा बढ़ के हो गया फिर। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो फिर मंत्र वाला करो, विधि विधान वाला करो।
समझ रहे हैं? अगर आपके पास प्रेम नहीं है तो फिर मंत्र वाला करो, पहले करते करते धीरे धीरे प्रेम भी आ जाएगा। लेकिन अगर प्रेम है, भगवान से ही प्रेम है, फिर मंत्र नहीं भी बोलेंगे तो भी जहां भी देखेगा भगवान दिख जाएगा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन सतता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसके आंखों में प्रेम का अंजन लगा है वो हर जगह भगवान को प्राप्त कर लेगा। कहने का मतलब ये है कि मंत्र वाला भी वैलिड है, और अगर बहुत सच्चा प्रेम है भगवान से तो वो भी वैलिड है। लेकिन झूठ मूठ वाला वैलिड नहीं। फिर चाहे मंत्र पढ़ के झूठ मूठ कर रहे हैं वो भी वैलिड नहीं है, और झूठ मूठ का प्रेम करके भगवान की सेवा से बचने के लिए बोल रहे हैं हमारा भाव ही ठीक है, वो भी गलत है। ऐसा है। जो लोग प्रभु जी को नहीं मानते हैं और उनके बारे के अनवचरणीय शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उन्हें कैसे समझाएं? ये तो सबसे बड़ी चीज है। आजकल सारे लोग ऐसे ही मिलेंगे जो भगवान को सही सही से नहीं मानेंगे। इसलिए हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। 10 में से कुछ ऐसे भी मिलेंगे, और ज्ञान बढ़ाना चाहिए ताकि हम उनको जो है उनके दिए गए तर्कों को काट सकें। अगर नहीं काट पा रहे तो फिर ठीक है, ज्ञान बढ़ाना चाहिए हमें, अपना साथ साथ नॉलेज भी बढ़ाना चाहिए, तर्क कैसे करना है, सरल भी रहना है, और ऐसे लोगों से कैसे डील करना है वो भी देखना चाहिए। मतलब मिला जुला के हमारे ही प्रयास से करना है, हमें प्रयास करना है, बाकी भगवान के हाथ में। लेकिन हाँ, कई लोग ढीठ होते हैं, समझते नहीं। ढीठ लोग नहीं समझते तो ठीक है, अभी जो समझ रहे हैं उनको मत छोड़िए। ऐसा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन ऐसी। बिल्कुल सही बात है। नास्तिक लोगों का क्या किया जाए प्रभु जी? नास्तिक कौन होते हैं? जब तक हम भी गीता नहीं सही से समझ रहे तो हम भी वैसे ही हैं। इसलिए भक्त, केवल भक्त बनना और भक्त कहलाना दो बातें। एक होता है भक्त कहलाना और एक है भक्त बनना। तो अभी कहलाने वाले हम भक्त हैं तो ठीक नहीं है। श्रद्धा होना और श्रद्धा ना होना, ये भी फर्क है। कईयों के हृदय में श्रद्धा ही नहीं है भगवान के प्रति। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में आप लोग वो वाला लेसन सुनिए जहां मैंने बोला 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते। तो 4 प्रकार के कौन लोग हैं वो वाला लेसन सुनिए, फिर आपको पता चलेगा नास्तिक लोग कौन होते हैं और उनका क्या किया जाए। तो हमें प्रचार करना है, हरि नाम करना है। ये हरि नाम की ध्वनि जब ऐसे नास्तिकों के कानों में पड़ेगी तो इनको भी कृपा मिल जाएगी। इसलिए इस कलयुग में हरि नाम बोला गया है, संकीर्तन। तो हमें संकीर्तन करने निकलना पड़ेगा। केवल घर बैठे नास्तिक लोग नहीं बदलेंगे। नास्तिकों को अगर बदलना है तो बाहर निकलना पड़ेगा, हरि नाम संकीर्तन करना पड़ेगा, पुस्तक वितरण करना पड़ेगा और पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, तब होगा। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं और अगले संडे 3 चैप्टर करेंगे, 15, 16, 17, और फिर उसके अगले संडे 1 चैप्टर करेंगे, 18, और फिर हमारा यह 9 दिन का कोर्स पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की जय।